ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। देखिए, इस वीडियो में हम आपको मनोकामना पूर्ति के लिए और धन प्राप्ति के लिए विशेष उपाय बताने वाले हैं। इसके साथ अगर आपकी कोई कामना है, ठीक है, वो व्यापार को लेकर हो सकती है, नौकरी को लेकर हो सकती है, तो आपको ये उपाय कर लेना है। इसके साथ अगर जीवन में दुख है, कष्ट है, समस्या चल रही है, ठीक, तब भी आपको इस उपाय को कर लेना है। विशेषकर इस उपाय को आपको माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए करना है। और इस उपाय को करने के बाद आप जो मांगोगे, आपकी सारी कामना इच्छा पूर्ण होगी। तो पूज्य गुरु जी की कथा को सुनकर ये उपाय बहुत अच्छे से समझाएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। देखिए दोस्तों, इस उपाय में जो सबसे पहले सामग्री हमें चाहिए वो है बेलपत्र। तो आपको इस प्रकार से बेलपत्र लेनी है। कितनी बेलपत्र? तो मात्र एक बेलपत्र लीजिएगा। और जो भी बेलपत्र लो वो कहीं से भी खंडित नहीं होनी चाहिए, क्योंकि खंडित बेलपत्र शिवलिंग पर नहीं चढ़ाई जाती। और गुरुजी कहते हैं कि अगर आपको बेलपत्र नहीं मिले तो शिव मंदिर जाइएगा, शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र उठाइएगा, शुद्ध जल से धोइएगा और उपाय में उपयोग कर लीजिएगा। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है चावल। क्या लेना है आपको? चावल, ठीक है। और चावल जो लो वो आपको अक्षत लेना है, ठीक। अक्षत का मतलब ऐसे चावल जो कहीं से भी खंडित ना हो। तो स्क्रीन पर आप देख सकते हो, इस प्रकार से आपको चावल ले लेने हैं। तो कितने चावल के दाने लेने हैं? तो इस उपाय में आपको लेना है 11 चावल के दाने, ठीक। और इसके बाद आपको लेना है तांबे का लोटा। क्या लेना है? तांबे का लोटा। और इस तांबे के लोटे में आपको विशेषकर घर से जल भर लेना है। फिर इन तीनों सामग्री को लेकर आपको पहुंच जाना है शिव मंदिर। कब जाना है? सुबह जाना चाहो तो सुबह चल जाइएगा, और शाम को जाना चाहो तो शाम को चले जाना। तो समय की कोई भी पाबंदी नहीं है, जब भी समय मिले शिव मंदिर चले जाना। और शिव मंदिर में जाने के बाद क्या करिएगा कि आपके पास जो 11 चावल के दाने हैं, ठीक है, ठीक, इन 11 चावल के दाने को उठाना है और जो जल का पात्र आप अपने घर से लाए थे उसमें आपको समर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। तो इस प्रकार से 11 चावल के दाने जल के लोटे में गिरा देना। इसके बाद जो आपके पास बेलपत्र है, ठीक है, इस बेलपत्र को आपको उठाना है और अपने सीधे वाले हाथ में कुछ इस प्रकार से रख लेना है, ठीक। तो इस बेलपत्र की जो डंडी होगी वो आपकी तरफ होगी, इसकी जो पत्ती होगी वो शिवलिंग की तरफ होगी, ठीक। तो इस प्रकार से आपको अपने हाथ में बेलपत्र रख लेना है, ठीक है। इसके बाद आपके पास जो जल का लोटा है जिसमें आपने चावल के दाने डाले थे, उस जल के लोटे को उठाना है और ठीक उस बेलपत्र के ऊपर आपको रख लेना है, ठीक। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले बेलपत्र रखी और उस बेलपत्र के ऊपर आपको इस प्रकार से लोटा रख लेना। अब इसको लेकर चले जाना है शिवलिंग के पास, और सबसे पहले जो जल का लोटा है उसको आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए, ठीक। साथ ही साथ यहाँ पर जो 11 चावल के दाने हैं वो भी आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। इसके बाद आपके पास बचा है एक बेलपत्र। तो इस बेलपत्र को आपको उठाना है और सबसे पहले आपको माता अशोक सुंदरी वाली जो जगह है यहाँ पर आपको उस बेलपत्र को इस प्रकार से टच करवाना है। क्या करना है? टच करवाना है, स्पर्श करवाना है। इसकी जो डंडी होगी जलाधारी की तरफ होगी, इसकी पत्ती होगी वो शिवलिंग की तरफ होगी। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको बेलपत्र को टच करवाना है और आपके मन में जो भी कामना है, जो भी इच्छा है, या आपके जीवन में जो भी समस्या चल रही है उसका स्मरण कर कर आपको माता अशोक सुंदरी जी से कह देना है। इसके बाद फिर आपको इसी बेलपत्र को उठाना है और इसको शिवलिंग के ऊपर इस प्रकार से समर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। और यहाँ पर बेलपत्र समर्पित करो तो इसकी जो डंडी होगी वो जलाधारी की तरफ होगी और बड़ी पत्ती आपकी तरफ होगी। तो इस प्रकार से आपको ये उपाय कर लेना है, ठीक। इस उपाय को करने के बाद आपको यहाँ पर बैठ जाना है, ठीक। और बैठने के बाद आपके मन में जो भी कामना है या जो भी समस्या आपके जीवन में आ रही है, ठीक है, वो चाहे धन से जुड़ी हो, व्यापार से जुड़ी हुई हो, या आपकी नौकरी नहीं लग रही है, ठीक। इसके साथ अगर आपके घर में सुख शांति नहीं है, बहुत सारे घर में क्या होता है कि क्लेश रहता है, तो ऐसी कौन सी भी समस्या अगर आपके जीवन में आ रही है उसकी प्रार्थना कर कर भोलेनाथ से कामना करना है कि ये जो समस्या है ये जल्द से जल्द खत्म करें, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ये कामना कर कर ये उपाय कर लेना है, आपकी सारी समस्या खत्म होगी।